हाल के सालों में जितनी भी मार्वल की फिल्में आई हैं, थंडरबोल्ट्स भी उन्हीं में से एक है। असल में ये शायद वो फिल्म है जिसका मुझे सबसे कम इंतज़ार था। नफ़रत नहीं है इस फिल्म से, पर इससे जुड़ा कोई भी जोश या भावना ही नहीं है। ये फिल्म किसी सालाना डेंटल चेकअप जैसी है। पता है कि आना है, पर कोई उत्साह नहीं होता। और क्यों हो? एक और टीम। अब फिल्म जिसमें बी और सी ग्रेड के किरदार हैं, जिन्हें शायद ही कोई याद रखता हो, वो भी किसी धुंधले से खतरे से लड़ते हुए, ऐसे एक्शन सीन में जो पहले 1000 बार देखे जा चुके हैं। कुछ खास तो नहीं है इसमें, लेकिन क्या ये वाकई उतनी ही खराब है जितनी हमें लग रही थी? या फिर थंडरबोल्ट्स कोई चौंकाने वाला कमाल कर जाती है? आइए साथ में जानें। फिल्म की शुरुआत होती है डिस्काउंट ब्लैक विडो के साथ, जो दुखी और बेकार महसूस कर रही है क्योंकि उसकी जिंदगी में काम के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये आधुनिक नारीवाद की परफेक्ट मिसाल नहीं है, तो फिर क्या है? वो एक मिशन पूरा करने के बाद भेजी जाती है एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में, जहां एक दुश्मन एजेंट कुछ सीक्रेट्स चुराने वाला है। एक आम इंसान को शक हो सकता है कि डिस्काउंट सेलिना मायर को इतनी जानकारी कैसे है, लेकिन हमारी हीरोइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पहुंचकर उसे मिलते हैं जॉन वॉकर, गोस्ट और टास्क मैनेजर, जिन्हें भी वहीं भेजा गया है एक दूसरे को मारने। क्यों? क्योंकि सेलेना अब खुद मुसीबत में है और अपने सारे सबूत यानी अपने ही लोगों को मिटाना चाहती है। और जैसे फिल्म का नियम है, सब लोग बिल्कुल एक ही समय पर वहां पहुंचते हैं। और हाँ, वहां एक 2 मिनट का सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर भी है, जो उन्हें आराम से बच निकलने का समय देता है। और सोनिक बैरियर की पावर सप्लाई, हाँ, वही भी उसी कमरे में रखी हुई है। तो सब लोग बाल बाल बच जाते हैं और साथ में लाते हैं बॉब को। बॉब है एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा, जिससे मार्वल का अपना सुपरमैन द सेंट्री बनाया जा रहा है। जितनी देर बॉब होश में रहता है, उसकी शक्तियां और बढ़ती हैं। जल्द ही वो डिस्काउंट सेलेना मायर के कब्जे में आ जाता है, जो उसे न्यूयॉर्क में जनता के सामने पेश करना चाहती है। लेकिन तब आता है रेड गार्डियन, जो उसकी गाड़ी चला रहा था और पूरी प्लानिंग सुन ली, क्योंकि अब तो सुपरविलन भी अपने प्लान ड्राइवर से छुपाकर नहीं रखते। फिर हमारी टीम निकलती है बॉब को बचाने, लेकिन बॉब गड़बड़ कर देता है और एक सैडनेस क्लाउड छोड़ता है जो न्यूयॉर्क को निगल जाती है। फिर क्या? टीम उस दुख भरे बादल में घुसती है, थोड़ा इमोशनल हो जाती है, बॉब को समझाती है और सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। और बस, अब ये बन जाते हैं नए एवेंजर्स। मैंने पहले कहा था कि थंडरबोल्ट्स शायद एक औसत लेकिन देख लेने लायक फिल्म होगी, लेकिन मैं गलत था। ये फिल्म तो उम्मीद से भी ज्यादा बेकार है। इसका सबसे बड़ा दोष है टोनल विहड़ेप्लाश। एक तरफ ये फिल्म ट्रॉमा, डिप्रेशन और आत्मसंदेह जैसे गंभीर मुद्दों को छूती है, खासकर बॉब के जरिए, और लुइस पुलमन ने शानदार एक्टिंग की है। वो एक ही सीन में मासूम, टूटा हुआ और फिर खतरनाक देवता तक बन जाता है। काश फिल्म ने इसी चीज को और वक्त दिया होता, पर नहीं। मार्वल ह्यूमर, लंबी लंबी लड़ाइयां, बेमतलब के डायलॉग्स और पुरानी फिल्मों के रेफरेंस ज्यादा जरूरी थे। फिल्म में एक अच्छा आइडिया था, लेकिन उसे दबा दिया गया हर उस चीज से जिसकी वजह से आजकल की मार्वल फिल्में आलोचना झेल रही हैं। जैसे मार्वल ने आलोचना को सुधारने के बजाय उसी दिशा में और गहरा डुबकी लगा दी हो। जैसे कि जिद में फिल्म को बार बार मजाकिया बनने की कोशिश करते देखना और बार बार फेल होते देखना। वैसा अनुभव शायद शी हल्क के बाद ही हुआ था। अब किरदारों की बात करें, गोस्ट फिल्म में होते हुए भी नहीं के बराबर है। जॉन वॉकर हर बार गलत साबित होने और नीचा दिखने के लिए है। रेड गार्डियन अब भी बस जोर जोर से चिल्लाते हुए। बकी पता नहीं क्यों रखा गया। आंस ब्लास्टर, ज्यादा दिल न लगाइए। और येलेना, मार्वल उसे जितना पुश करता है, उतना ही वो बोझ लगती है। एक कमजोर एक्सेंट, कम असरदार उपस्थिति, और फ्लोरेंस प्यू तो मानो अपना रोल फैक्स कर रही हों। वो खुद जानती हैं कि ये फिल्म उनके लायक नहीं है। इस फिल्म को देखते हुए मैं एक नई भावना महसूस कर रहा था, जिसे मैं कहता हूं मार्वल क्रिंज। ऐसा लगा जैसे मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूं।
न सिर्फ फिल्म बनाने वालों के लिए, बल्कि खुद अपने लिए भी एक दर्शक के तौर पर। किरदारों की पोशाकें, ओवर एक्टिंग, अजीब सी कॉमिक टाइमिंग, सब कुछ अब पुराना और थका हुआ लगता है। मार्वल कभी सिनेमा का राजा था, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। थंडरबोल्ट्स एक थकी हुई, बासी फिल्म लगती है, बस स्लॉट भरने के लिए बनाई गई। कोई नया प्रयोग नहीं, कोई नई बात नहीं, बस एक पुराने फॉर्मूले की रीहीटेड डिश। और मुझे नहीं लगता कि ये टिक पाएगी। मार्वल के लिए ये साल की दूसरी बड़ी हार हो सकती है। अब सब कुछ टिका है फैंटास्टिक फोर पर, और मैं उस पर भी दाम नहीं लगाऊंगा। जहां तक थंडरबोल्ट्स की बात है, अपना समय और पैसा बचाइए और कुछ बेहतर करिए। बस आज के लिए इतना ही। अब जाइए।